किसी घनी जालक में घन के कोनों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। घन जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। अब देखो, संकुलन क्षमता बराबर पीएफ बराबर होती है परमाणुओं का कुल आयतन, उसको हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं इकाई सेलों के आयतन से। ये हमारा हो गया संकुलन क्षमता, यानी पीएफ, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, इकाई सेल का आयतन। अब इसके लिए आपको ध्यान से देखिए, ये हमारा एक यूनिट सेल है जिसमें क्या होता है, परमाणु एक सेंटर पर है और कॉर्नर पर दोनों है। तो ये जो दूरी होगी, टोटल दूरी जो होगी 2r के बराबर होगा, r 2r और r जिसका कोर की लंबाई होगी, देखो टोटल विकर्ण की लंबाई 2r 4r होगी और जो विकर्ण जो कोर होगा उसकी लंबाई a और e होगी। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ABC की अगर बात करें तो त्रिभुज ABC में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर CA के स्क्वायर के। तो AB का लंबाई A स्क्वायर धन A स्क्वायर बराबर 4r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो सकता है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो A बराबर 2 कड़ी में 2r, यानी ये एफसीसी के लिए है। एफसीसी के लिए आपको मालूम है कि संकुलन क्षमता 74% होती है, 74%। फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं इसको। तो जो संकुलन क्षमता है, संकुलन क्षमता देखेंगे, परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 गुणे एक परमाणु का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, बटे इकाई सेलों की संख्या a क्यूब होती है, इसका आयतन a क्यूब होता है। a क्यूब की जगह लिख सकते हैं a की वैल्यू 2 कड़ी में 2r का होल क्यूब। इसको हल करने पर लगभग 74%, 74% आएगा। नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है। यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसका परमाणु द्रव्यमान 93 U का प्रयोग करके परमाणु त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो फार्मूला होता है घनत्व का, घनत्व बराबर होता है Z परमाणुओं की संख्या गुणे परमाणु भार m बटे आयतन V और Na यानी एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या होती है। अब इस आधार पर अगर हम इसको समझें तो ध्यान देना कि अगर m की वैल्यू दी हुई है u में, AMU में, तो Na लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। अब घनत्व का जो मान रख देते हैं 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर Z की वैल्यू हमें क्या BCC के लिए 2 होती है, m की वैल्यू 93 U दी हुई है, ठीक है। v की वैल्यू हमें कितना, हमें फाइंड करनी है, आयतन की जगह a क्यूब लिख सकते हैं, a क्यूब का मान हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, a की मान ज्ञात करेंगे तो a क्यूब, Na की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, Na की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, a क्यूब यहाँ लिखेंगे, Na का मान रखेंगे 6.023 गुणे 10⁻23, 6. Na की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 गुणे 10⁻23 होती है, ठीक है। यहाँ से रखने के बाद हमें Na की वैल्यू मिलेगी। और हम जानते हैं कि BCC के लिए क्या होता है, BCC के लिए A बराबर होता है 4 कड़ी में 3r होती है। हम यहाँ पे A की वैल्यू जैसे हमें मिलेगी, हम A का वैल्यू यहाँ पर A का मान रखेंगे और हमें यहाँ से r का मान मिलेगा। तो A बराबर जो हो जाएगा, जो मिलेगा उसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो r बराबर होगा कड़ी में 3/4 ए का वैल्यू रख देंगे, हमें r त्रिज्या, परमाणु का त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। हम दूसरे स्लाइड को देखते हैं। धात्विक क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। सोने के 2.0 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि सोने का भार 179 है, 179 है।
ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, इसका हल हम देखते हैं। क्या आपको दिया हुआ है, EU यानी सोने का जो परमाणु भार दिया हुआ है 179 दिया हुआ है। ठीक है, इसका भार सोने का 2.0 ग्राम दिया हुआ है। आपको इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं परमाणु भार बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, AU की संख्या क्या होगी, भार बटे अणुभार हो जाएगा परमाणु मोलों की संख्या, उसमें जितना मोल दिया हुआ है, कितना मोल दिया हुआ है, तो एक मोल में परमाणु संख्या होती है 6.023 गुणे 10⁻23। यहाँ हो जाएगा 2 ग्राम में कुल परमाणु संख्या हो जाएगी। इसको हल करेंगे। फिर हम जानते हैं FCC में गोल्ड है, तो FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो FCC में 4 परमाणु होते हैं। अतः 2 ग्राम में इकाई सेल की संख्या बराबर हो जाएगा भार, जितना टोटल परमाणु संख्या होगा उसमें 4 से हम भाग दे देंगे। तो परमाणु संख्या कितनी हो गई, 2 गुणे 6.023 गुणे 10⁻23 बटे 179। ये हो गया परमाणु संख्या, इसमें 4 से भाग देंगे, गुणे 4 कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा इकाई सेलों की संख्या। इसको आप लोग हल कर देना। अगला देखते हैं, NaCl के 58.5 ग्राम भार में इकाई सेलों की संख्या क्या होगा। NaCl का अगर देखा जाए तो FCC में होता है। NaCl का सोडियम का भार 23 होता है, Cl का होता है 35.5 बराबर 58.5, यानी 58.5 ग्राम मतलब 1 मोल NaCl होगा। ओके, और FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो अगर 58.5 ग्राम की बात करें तो 1 मोल हो गई। ठीक है, 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो इकाई सेलों की संख्या बराबर क्या होता है, कुल परमाणु की संख्या जितनी होगी उसमें से 4 से भाग दे देंगे, वो हमारा हो जाएगा इकाई सेलों की संख्या बराबर 6.023 यानी 1 मोल, 6.23 गुणे 10⁻23, इसको भाग दे देंगे कितने से, 4 से भाग दे देंगे, और ये हमें संख्या मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ऐसे इसको हल कर लेना। अब ध्यान देना, अगला एक आयनिक ठोस के फलक केंद्रित घनीय सेल के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर हो तो ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कोर की लंबाई A बराबर 508 पिकोमीटर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 508 गुणे 10⁻10 सेंटीमीटर। इसके धनायन की त्रिज्या है तो इसको लिख सकते हैं 110 गुणे, इसको लिख सकते हैं 110 गुणे 10⁻10 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो धनायन और ऋणायन है, तो कोने पर मान लेते हैं धनायन है और बीच में जो है सेंटर पर वो ऋणायन है। तो टोटल क्या होगा, 2 इंटू धनायन और धन ऋणायन। ठीक है, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा विकर्ण की लंबाई। ठीक है, और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो A² धन A² हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे तो A की लंबाई दिया हुआ है कितना, 508 पिकोमीटर दिया हुआ है। यहाँ से हो जाएगा, अगर A बराबर हम हल करना चाहेंगे तो A बराबर हो जाएगा कड़ी में 2 R प्लस या धनायन की त्रिज्या धन ऋणायन की त्रिज्या। देखिए उसी को हम लिख रहे हैं अभी। इसको यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा A बराबर कड़ी में 2 धनायन की त्रिज्या धन ऋणायन की त्रिज्या। यहाँ पर अब धनायन की त्रिज्या मालूम है, कड़ी में 2 का मान होता है 1.414, A का मान दिया हुआ 508 गुणे 10⁻10 सेंटीमीटर, कड़ी में 2 का मान होता है 1.414, R प्लस की वैल्यू दिया हुआ है 110 पिकोमीटर यानी 110 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, धन R माइनस, यहाँ से R माइनस का आप मान आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, R माइनस आसानी से उसका मान हल हो सकता है।
हम दूसरा देखते हैं। सोडियम घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एकक सेल का कोर 430 यानी E बराबर 430 पिकोमीटर। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। सोडियम का घनत्व होता है 0.9623 सेंटीमीटर पर क्यूब दिया हुआ है। तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, एफसीसी में है तो एफसीसी में ये आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एकक सेल में परमाणु की संख्या। वैसे एफसीसी में होता है तो 4 होगा। डी डेंसिटी घन, तो डी बराबर दिया हुआ है 0.9623। एन की वैल्यू दिया हुआ है 6.023 गुणे 10⁻23। आप जानते हो घनत्व का जो सूत्र होता है जेड परमाणु संख्या गुणे परमाणु भार बटे आयतन गुणे एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, हम सभी वैल्यू का यहाँ पर सबका मान रखेंगे। ठीक है, इसका सबका मान रखेंगे और ये हमारा हल हो जाएगा। घनत्व का वैल्यू 0.9623, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर जेड का मान हमें ज्ञात करना है। सोडियम का भार होता है 23, तो परमाणु भार हम यहाँ पर 23 लिखेंगे। आयतन क्या होगा, ए क्यूब होगा यानी कि 430 गुणे 10⁻10 सेंटीमीटर, इसका क्यूब कर देंगे। कोर की लंबाई है, ए क्यूब होता है आयतन, गुणे 6.023 गुणे 10⁻23 हो जाएगा, 10⁻23 हो जाएगा। इसको हल करके जेड का मान ज्ञात करेंगे जो लगभग 4 के बराबर आएगा। ठीक, अब एक और सवाल देखते हैं। एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनी जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम की 4.0 ग्राम इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी। पोटेशियम का भार 39 है। ठीक है, तो 4 ग्राम में मोलों की संख्या हम देखते हैं। तो ये दिया हुआ है 4 ग्राम में मोलों की संख्या कितना होगा, तो 4 ग्राम में भार 39 है। तो 4 ग्राम में अगर इसको हम देखें पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी। मतलब सबसे पहले आप परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए, फिर आपको ये बताया गया क्रिस्टलीय घनी जालक में है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय घनी जालक में है। देखो 4 ग्राम में परमाणु संख्या क्या होगा, 4/39 करेंगे, लगभग 0.1 मोल के बराबर आएगा लगभग। ठीक है, और घनी जालक का मतलब बीसीसी में परमाणु संख्या क्या होती है, 2 होती है। अब ध्यान रखिए पोटेशियम का क्या होगा, 6.023 गुणे 10⁻23 1 मोल का हो गया, 0.1 मोल है। इससे हो जाएगा 6.023 गुणे 10⁻22, ये हो गया पोटेशियम के परमाणु संख्या। तो 2 होती है, एक यूनिट सेल में 2 होती है, तो इकाई सेलों की संख्या क्या होगी, जितने परमाणु की संख्या होगा उसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इकाई सेलों की संख्या। 6.023 गुणे 10⁻23, 2 से इसको भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3.016 गुणे 10⁻22, ये हमारा परमाणु यूनिट सेल की संख्या होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में शेष देखेंगे।